हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम हरियाणा फील्ड इंस्पेक्टर स्टोर 2017 का पेपर डिस्कस करेंगे। शिफ्ट नंबर सेकंड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, चाहे हरियाणा के चाहे सेंटर के एसएससी लेवल या हमारा हरियाणा एचएसएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से दे रखी है भाई। 8 और 6 विकर्ण पूछा है, ट्रिपलेट बन जाता है। 8 और 6 से तो वैसे एक आयत है, इसकी लंबाई 8, ये चौड़ाई, और ये चीज़ पूछी है भाई। ये कितनी होगी? 8 है, ये 6 है, तो ये कितनी होगी? 10 होगी पाइथागोरस थ्योरम से। ऑप्शन नंबर थर्ड, इतना तो आपको पता ही होगा। या वैसे कैसे निकाल सकते हो? 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 और अंडर द रूट कर दो, ये 100 का अंडर रूट कितना होगा? 10। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। डी ये ए की बेटी है। ट्री डायग्राम से करेंगे इसको बहुत ही अच्छे तरीके से। डी ये ए की बेटी है, तो मैंने कैसे बनाना होता है ट्री डायग्राम? ए लिख लिया, डी ए की बेटी है, तो डी मैंने नीचे लिख दिया और नेगेटिव कर दिया ताकि पता लग जाए कि लेडीज डिपार्टमेंट है ये। तो उसके बाद है बी ये डी की बहन है। बी ये डी के बहन के पिता की, डी के बहन के पिता की, डी की बहन बना देता हूँ मैं यहाँ। डी के बहन के पिता की पत्नी है, पिता बनाता हूँ यहाँ, ऊपर जाए ये प्लस कर दिया, पिता की पत्नी है, कौन है? बी। यहाँ पे बी बना दिया नेगेटिव। अब यहाँ क्या है? बी ये डी के बहन, मतलब डी और जो भी है डी का भी पिता ही हो गया ये। बहन के पिता की पत्नी है। ए का बी से क्या संबंध है? ए का बी से संबंध बताना है अब। तो ये क्या हो गया? तो इसमें तो ये, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे कोई नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों बहनें हैं, ये इनका पिता है। यहाँ पे मैं यहाँ इस ब्लैंक स्थान पे ए को पुट कर देता हूँ। ए और बी पति पत्नी हो गई, ये इसकी इन दोनों की बेटी हैं, तो ये ए बी का क्या है? पति है। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है यूपीएससी का विस्तृत रूप पूछा गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है पिंजौर में स्थित गार्डन का नाम क्या है? यादवेंद्र गार्डन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यदि एक किताब 60 रुपये में बेची जाती है तो 10 रुपये का मुनाफा होता है, मुनाफे का प्रतिशत किस पे होगा? मुनाफे का प्रतिशत कितना होगा? मुनाफे का प्रतिशत काउंट करते हैं हम सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं है, हमारे पास सेलिंग प्राइस तो दे रखा है 60 और प्रॉफिट दे रखा है 10। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 50 रुपये। 50 की चीज़ खरीद के 10 का मुनाफा करके 60 की बेच दी, तो यहाँ पे क्या है? प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो कितना प्रॉफिट हुआ है? 10 का प्रॉफिट दे रखा है, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस 50 इंटू 100। 50 से ये 2 पे कैंसिल, 10 गुणा गुणा 2, 20% का प्रॉफिट आ जाएगा, मुनाफे का प्रतिशत। सी ये ए से ऊंचा है लेकिन डी से नट्टा है। ई ये बी से ऊंचा है लेकिन डी से नट्टा है। सबसे ऊंचा कौन है? बना लो भाई, सिंपल क्वेश्चन है। सी ये ए से ऊंचा है, तो यहाँ सी लिख दो, यहाँ ए लिख दो। सी ये ए से ऊंचा है लेकिन डी से नट्टा है, तो डी ऊपर लिख दिया। उसके बाद ई ये बी से ऊंचा है लेकिन डी से नट्टा है। ई ये बी से तो ऊंचा है लेकिन डी से नीचे रखना पड़ेगा, तो सबसे ऊंचा तो डी ही हो गया भाई। बस क्वेश्चन खत्म। अशोक घोष जो राजा डैश के दरबार में रहता था, उसने बुद्ध चरित लिखी थी अशोक घोष ने, ये कनिष्क के दरबार में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस चीनी मिल है, शाहबाद के अंदर है, कुरुक्षेत्र के अंदर। इसकी स्थापना याद रखना लेना, 1984-85 में इसकी स्थापना हुई थी चीनी मिल की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 80 अंडर रूट ये ओ क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क 20, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे भी एक्स लिख देता हूँ। 80 गुणा 20 कर दिया, एक्स इंटू एक्स कर दिया, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 80 गुणा 20 1600। एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो ये अंडर रूट कर दूंगा, 16 का अंडर रूट 4, 2 जीरो का 1, 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। बहुत ही सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं, अगला 10वां क्वेश्चन पे आ गया भाई। ये हमारा आ गया डायरेक्शन का। देखो भाई, जैसे जैसे इसने कह रखा है उसी तरह घुमाते चलो।
राजू पश्चिम की ओर सीधे 25 मीटर चलता है, फिर वह दाहिने मुड़ गया मतलब दाएं मुड़ गया, फिर सीधा 20 मीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर 50 मीटर सीधे चलता है, फिर वह दाहिने मुड़कर 20 मीटर सीधे चलता है, फिर से वह बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। आरंभिक बिंदु से अब वो कितनी दूरी पे है, ये क्वेश्चन है। बनाए भाई, इस क्वेश्चन को बनाते हैं भाई। सबसे पहले क्या है, थोड़ा क्वेश्चन छोटा कर लेता हूँ भाई, आपको कंप्लीट दिख जाएगा एक ही स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन था भाई, इसी के ऊपर मैं बना देता हूँ। देखो भाई, चला दो ऐसे। ये हमारी 4 डायरेक्शन होगी, वैसे तो 8 होती हैं रीजनिंग के अंदर, इनके बीच बीच में भी होती हैं। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, 25 मीटर चल गया भाई, 25 मीटर चला गया, यहाँ आ गया। फिर वह इसका दायां क्या होगा, ऊपर की ओर होगा, दाएं और मुड़ा और 20 मीटर चला, यहाँ पे ये 20 मीटर आ गया। फिर वह दाईं ओर मुड़ा तो 50 मीटर चल गया, 25 ये और ये यहाँ पे आ गया 50 मीटर। उसके बाद क्या है, फिर ये दाहिने ओर मुड़कर 20 मीटर सीधे चलता है, फिर दाएं मुड़ गया, यहाँ 20 आ गया। उसके बाद क्या है, फिर से वह दाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, इससे फिर दाएं घूम गया तो 20 मीटर और चल दिया। तो यहाँ पे कितना आ गया, इस लाइन के ऊपर आ गया ये 20 मीटर और इस साइड, यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या है, आरंभिक बिंदु से अब वह कितनी दूरी पर, आरंभिक बिंदु स्टार्ट कहाँ हुआ था, यहाँ से हुआ था। ये 50 पूरी है और 20 ये आ चुका है, इसका मतलब क्या है, 30 मीटर और रहता है। 30 आरंभिक बिंदु से अब कितनी, 1 मिनट भाई, गलत हो गया ये क्वेश्चन तो, यहाँ से दोबारा देखना पड़ेगा क्वेश्चन की। आरंभिक बिंदु से, चलो दोबारा बनाते हैं इस क्वेश्चन को। राजू पश्चिम की ओर 25 मीटर गया, 25 मीटर गया, फिर वह दाहिने मुड़कर 20 मीटर गया, ये 20 मीटर चला गया, फिर दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर वह दाहिने ओर घूमकर 20 मीटर सीधे चलता है, यहाँ से क्या आ गया, 20 मीटर फिर आ गया यहाँ पे। ठीक है भाई, इसी फिर एक बार दाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है भाई, 20 मीटर फिर चलता है, तो 20 मीटर और चला लेते हैं, 22 मीटर, तो ये हो गया 20 मीटर। तो अब यहाँ हमारी कितनी रह गई है, आरंभिक बिंदु और स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये था भाई। तो स्टार्टिंग बिंदु से अब वह कितनी दूरी पर है, तो स्टार्टिंग बिंदु से हम यहाँ निकालना चाहें तो 25 मीटर था भाई स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हम, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, जो यहाँ से 25 चले थे और यहाँ से हम 20 आगे थे और ये 50 था, तो मतलब 25 और 20 ये तो 45 हो गया, 5 मीटर का डिफरेंस रह गया, तो 5 मीटर आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, 5 मीटर। उसके बाद है, चालुक्य की राजधानी शहर था, चालुक्य की राजधानी बदामी, ऑप्शन नंबर सेकंड। घरौंडा नगर किस जिले में स्थित है, तो करनाल के अंदर है। यूएनओ में जो सुरक्षा परिषद में कितने होते हैं, 27 सदस्य, परमानेंट मेंबर कितने हो गए, 5 होते हैं भाई। उसके बाद है, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, तो राव वीरेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर सेकंड, राव वीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है, तो वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसमें भी। उसके बाद है, 150 का वट परसेंट इज इक्वल टू 40, तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि यहाँ पे x मान लिया, 150 का x%, तो x बाई 100 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ सोल्व करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 इंटू 100 बाई 150 इज इक्वल टू x। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 5 दिए, 80/3, 80/3 को लिख सकते हैं 26 से 2/3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। 17 नंबर क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास स्क्रीन पे कि 100 रुपए के शेयर का बाजार मूल्य 120 रुपए है, एक आदमी इन शेयरों में से रुपए 24,000 निवेश करता है, यदि 10% का लाभांश घोषित किया जाता है तो उस वर्ष उसकी कमाई कितनी होगी। 100 रुपए के शेयर का बाजार मूल्य कितना है, 120। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, यदि मैं इन शेयरों में से 24,000 रुपये निवेश करता हूँ, 24,000 रुपये निवेश करता हूँ और 120 रुपये का है, तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ शेयर कितने आ जाएंगे, 200, 200 आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, 200 को मैंने किसके हिसाब से बेच दिया, 100 रुपये के हिसाब से शेयर का बाजार मूल्य 100, और 10% का प्रॉफिट है तो 10/100। तो 100 से 100 कैंसिल, 200 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 2,000 रुपये की कमाई आ जाएगी मेरी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा। 1857 में फर्रुखनगर के किस नवाब ने अंग्रेजों से टक्कर ली,
तो अंग्रेजों से टक्कर ली ग्यासुद्दीन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा भाई, ग्यासुद्दीन। राजा रवि वर्मा एक चित्रकार थे। उसके बाद है log 8 की वैल्यू 0.9031 है, तो log 8000 की वैल्यू बतानी है। देखो log 8000 को मैंने लिख लिया log 8 इंटू log, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। उसके बाद इंटू है तो प्लस लिख सकता हूँ, log 8 प्लस log 1000, और log 8 की वैल्यू तो ये डाल दूंगा मैं 0.9031 प्लस इसको लिख सकता हूँ मैं 10⁻³ और 3 आगे आ जाएगा, 3 log 10 हो जाएगा। और log 10 कितना होता है, log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, तो 3 ये हो जाएगा, 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 0.9031, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.9031, ऑप्शन नंबर सेकंड। एक टोकरी में विभिन्न रंगों के फूल हैं। 6 को छोड़कर सभी गुलाबी रंग के हैं, 6 को छोड़कर सभी लाल रंग के हैं, 6 को छोड़कर सभी का रंग सफ़ेद है। इस टोकरी में कुल कितने फूल हैं भाई? देखो इसका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक तो है इसकी कि कैसे 6 को छोड़ के की बात कर रहा है, तो 6 तो हैं इसमें, और ऐसी प्रोसेस इसने 3 बार और कर दी। 6 को छोड़ के, 6 को छोड़ के और 6 को छोड़ के, मतलब 9 उत्तर आएगा। और अलजेब्रिक फॉर्म में इसमें क्या करना चाहते हो, तो अलजेब्रिक का सॉल्यूशन भी बता देता हूँ मैं इसका कैसे करोगे। विभिन्न रंगों के फूल हैं, 6 को छोड़कर सभी गुलाबी के, तो मैंने मान लिया गुलाबी रंग के कितने x, 6 को छोड़ के। अलजेब्रिक तरीके से देखें तो अलजेब्रिक तरीके से देख लेते हैं भाई, इन क्वेश्चनों को कैसे देखेंगे। अलजेब्रिक तरीके से देख लो भाई, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगा इसका। कि एक गुलाबी रंग की है तो x मान लिया, लाल रंग की है तो वो y मान लिए, और 6 को क्या सफ़ेद तो वो z मान लिए, मतलब टोटल फूल इतने हो गए भाई। ठीक है, अब इसमें क्या है, हर बार कहता है टोटल में से 6 को छोड़ के सारे गुलाबी, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड में से 6 निकाल दूँ तो सारे गुलाबी, गुलाबी कितने थे x, और फिर टोटल में से x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें से 6 निकाल दूँ तो सारे के लाल, लाल कितने हैं y, फिर टोटल x प्लस वाई प्लस जेड में से 6 निकाल दूँ तो सारे सफ़ेद, सारे सफ़ेद, और सफ़ेद कितने थे z। बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्या करना है इसमें, सारों को ऐड कर दो भाई, सीधी सी बात है। x 3 बार आ रहे हैं, y 3 बार, तो 3 तो ले लिया कॉमन, x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, क्या है माइनस के हो गया 18, और बराबर में x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है भाई, ये इक्वेशन होगी, मैंने टेढ़ी पेढ़ी लिख दी है। 3x प्लस वाई जेड में से एक x प्लस वाई जेड माइनस करूँगा इस साइड आके, तो रह जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड, बराबर में रह जाएगा 18, और x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा, 18 के बटा में जाओगा 2 तो 9, x प्लस वाई प्लस जेड है तो काटना था, टोटल फूल कितने हैं, शुरू में ये तो मानने थे, कितने फूल हैं, 9 फूल आ जाएंगे भाई। नेक्स्ट, हरियाणा के प्रथम राज कवि कौन थे भाई? उदय भानु हंस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है B.R. अम्बेडकर को, ऑप्शन नंबर 3। ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है? पश्चिमी यमुना नहर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25 नंबर, फेवर को ये लिखा गया है भाई, ये तो अल्फ़ाबेट सीरीज आपको पता होनी चाहिए। अल्फ़ाबेट सीरीज में क्या है कि F 6 पे है, G 7 पे, 1 नंबर बढ़ा दिया, I 9 पे है, J 10 पे होगा। उसके बाद क्या है, A से B आगे बढ़ा दिया, N 14 से 15, J ऑप्शन नंबर सेकंड। 15% पर बेचे जाने वाले 100 रुपए के कितने शेयर 7225 रुपए निवेश कर कर खरीदे जा सकते हैं? देखो भाई, 15% पर बेचे जाने वाले मतलब 100 रुपए की चीज 15% पर बेचेंगे, 15 मतलब 15% के नुकसान की बात कर रहा है, और 100 रुपए के कितने, तो यानी कि कितने का, 85 का बिक रहा है, और कितने निवेश कर दिए 7225, 7225 डिवाइड बाय 85 हो जाएगा, तो यहाँ से नंबर ऑफ शेयर निकल जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे भाई, यहाँ से कैंसिल करोगे तो 85 गुणा 85 7225 ही होता है, 85 पे कट जाएगा पूरा, ऑप्शन नंबर सेकंड। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करना है, पूरा कर देते हैं भाई। 4 7 11 18, ये क्या क्या बन रहा है भाई, 4 में 7 ऐड कर दिया 11, 11 में 18 ऐड कर दिया 29, 29 में 18 ऐड कर दिया 47, 47 में 29 ऐड करेंगे तो 76, ऑप्शन नंबर 3।
हरियाणा किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? तो गुरुग्राम हो जाएगा। किसी निश्चित कूट भाषा में 1 2 3 का मतलब क्या है? 1 2 3 का मतलब है ब्राइट लिटिल बॉय। और 1 4 5 का मतलब है टॉल बिग बॉय। 6 3 7 का मतलब है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। ब्राइट का काटना है भाई, ब्राइट का निकालना है, ब्राइट का काट दो। क्या करना है इसमें? वन बस से कॉमन कर निकाल लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो आसान क्वेश्चन है ये, तो कॉमन निकाल लेना। ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा, तो 2 नंबर पे आएगा ब्राइट का। कुरुक्षेत्र में स्थान में वीडियो लंबी हो जाएगी भाई, मैं ज़्यादा वो करूँगा एक्सप्लेन करूँगा, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चलूँगा। अब कुरुक्षेत्र के स्थान में शिव मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में किसके द्वारा कराया गया? राजा हर्षवर्धन। और 6/7 8 का HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए पता है क्या होता है? भिन्न का ऊपर वाले जो भी हैं उसका तो HCF निकाल दो और नीचे वाले का LCM निकाल दो। 6 8 4 का HCF कितना हो जाएगा? 2। और 7 3 21 का LCM कितना हो गया? 21 ही हो गया। 2/21। ऑप्शन नंबर कौन सा? तीसरा। प्रिंस को ये कर दिया भाई, इसने उल्टा कर दिया, ECNR उल्टा लिख दिया भाई, इसको भी उल्टा लिख दो, EVITCA। ऑप्शन नंबर सेकंड। 33 नंबर क्वेश्चन देखो भाई। 37 से 1/2 में कितने 8 हैं? 37 से 1/2 को देखो भाई, 37 दूनी 74 और 1 75/2 में कितने 8 हैं? तो 1/8 है, उससे डिवाइड मतलब कर दिया, 2 4 75 चौका कितना होता है? 300। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कोथली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? तो ये तीज के अवसर पर। ऑप्शन नंबर 4। और दो गोलों का पृष्ठ क्षेत्रफल अनुपात 4:9 है, तो व्यास का अनुपात पूछा है भाई, ये क्षेत्रफल का अनुपात है, तो व्यास का पूछे या रेडियस का पूछे तो इसका आधा हो जाएगा, मतलब अंडर रूट हो जाएगा भाई, क्योंकि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है, व्यास मीटर में होता है, तो ये 2:3 में मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड। 8 18 5 13 22 15 ये है, और ये कितना हो जाएगा? ये भाई देखो, 13 और 5 18, 15 और 7 22 है, और यहाँ पे 17 है, तो 12 यहाँ 5 होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है, सीही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है? संत सूरदास। 7 8 4 3 की माध्य का पता लगाइए। इसकी माध्यिका के लिए क्या है? सबसे पहले जा तो अवरोही में लिखो, जा आरोही में 3 4 फिर 7 फिर 8 और फिर 10। इसके बीच में कौन से बीच वाली 7 है? ऑप्शन नंबर 4। हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किससे है? सफेदों से। उसके बाद है, त्रिकोण का तल उसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है और क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर है, तल कितना होगा? देखो भी क्वेश्चन को करते हैं। देखो, त्रिकोण एक त्रिभुज की बात कर रहा है, ये इसकी हाइट होगी, लंब डाल दिया। अब क्या है आगे कि इसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई x मान ली, तो ये बेस कितना हो गया? x+3। क्षेत्रफल क्या होता है ट्रायंगल का? 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 20। बेस इंटू हाइट कितना हो गया? 40 के बराबर हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा उस साइड, मतलब बेस और हाइट की गुणा 40 आनी चाहिए। इसका मतलब तल कितना होगा? अगर मैं यहाँ पे x5 मान लूँ, ऐसे सपोज कर रहा हूँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 और 3 8, और 8 पंजे 40 होने लग रहा है। इसका मतलब क्या है? मेरा बेस तो हो गया 8 और हाइट होगी 5, तभी 40 बैठेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड भी है, ऑप्शन के हिसाब से उठा लिया। ये दिशा का और उसका है, ये आप कर लोगे भाई, दिशा का पीछे भी किया है हमने। विकास सीधे पूर्व दिशा की ओर चलता है और 75 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा फिर दाएं मुड़ा, इस तरह ये क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको स्क्रीन पे। इसका आंसर बनेगा भाई 35 मीटर। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास 42 नंबर क्वेश्चन क्या आ जाता है? पानीपत की पहली लड़ाई पानीपत की पहली लड़ाई इनकी फौजों के बीच में हुई थी भाई, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। महाराजा अग्रसेन का संबंध किससे है? तो अग्रवा से है। उसके बाद है x⁻1.5 बाई 288 और 6/x सबसे बढ़िया क्वेश्चन भाई, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x की डेढ़ और x की डेढ़ में मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, x⁻3 288 गुणा 6 करोगे तो 1728। अब यहाँ पे आएगी क्यूब रूट लेने की बात यहाँ से, तो क्यूब रूट कितने का? 1728 12 का होता है, कंपटीशन वाले बच्चों को पता ही होता है भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये है, चेंज करने हैं भाई, सिंपल क्वेश्चन है, ये कर लोगे भाई, 26 आंसर आ जाएगा। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, और कब? 1761 में। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद इस राज्य में मधुमलाई जंगल मृग वन स्थित है, तो मधुमलाई कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? करनाल के अंदर। उसके बाद है, प्रत्येक शेयर का मुख्य मूल्य तो कितना है? 25 रुपये है।
₹3 का प्रीमियम पर बेचा जाता है। ₹5600 निवेश में कितने शेयर खरीदे जा सकते हैं? देखो भाई, ₹25 उसका है मुख्य मूल्य और ₹3 का प्रीमियम है, टोटल हो गया ₹28 का शेयर हो गया और ₹5600 में खरीदने हैं तो 5600 बाय 28 करेंगे तो 28 दूनी 56, 200 हो जाएंगे। कितने शेयर खरीदे जा सकते हैं? 200, ऑप्शन नंबर 4। अजीत का जन्म राजेश के जन्म से 5 साल पहले हुआ। अनीस से राजेश 3 वर्ष छोटा है। अजीत की वर्तमान उम्र कितनी है? 17 वर्ष है। अजीत की वर्तमान लिख लो कितनी? 17। ठीक है, अजीत का जन्म राजेश के जन्म से 5 साल पहले हुआ तो राजेश छोटा होगा, राजेश का 12 साल होगा। उसके बाद है अनीस से राजेश 3 वर्ष छोटा है तो राजेश छोटा है तो अनीश बड़ा होगा तो इसमें 3 ऐड कर देंगे, 15 साल का हो जाएगा अनीश, ऑप्शन नंबर 2। 51 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पे था? भाई कुरुक्षेत्र में बना था सबसे पहला, संस्कृत डिपार्टमेंट था सबसे पहले। ABC एक त्रिकोण में PQ के BC समांतर है। AP ये है, ये है, ये है, दे रखा है तो x की वैल्यू देखो भाई, ऐसे डायग्राम बनेगा इसका, A B तो C है, उसके बाद है यहाँ पे बीच में है P और Q समांतर इसके पैरेलल, और अब यहाँ पे वैल्यू दे रखी है AP की 5, दूसरा कलर ले लेता हूँ भाई, AP की 5, AQ की वैल्यू है 3x-1, QC की वैल्यू कितनी है? PB की 3 है और QC की वैल्यू है x+1। तो यहाँ से कैसे कैसे भी कर लो भाई, 5/3 इज इक्वल टू 3x-1/x+1, क्रॉस मल्टीप्लाई के करके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 3। इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाएं हैं महाराष्ट्र के अंदर। कानोड का किला किस नगर में है? महेंद्रगढ़ में है। मृत सागर कहाँ से स्थित है? इजराइल के अंदर है। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा, BD शर्मा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम के अंदर। नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र किसने लिखा था भाई? भरत मुनि ने, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद 61, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एक से एक बढ़ के। टीकाकरण के दौरान कौन सा रोग विश्व से दूर कर दिया गया है? चेचक रोग भाई। अस्थल बोर में किस ऋषि का मठ है? तो यहाँ पे मस्तनाथ का मठ है। उसके बाद है दिसंबर 22, जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजम का जन्म हुआ है, वह दिन इस प्रकार मनाया गया, राष्ट्रीय गणित दिवस। नींबू में पाया जाने वाला एसिड सिट्रिक एसिड। हरियाणा का अधिकांश भाग है मैदानी भाग। म्यांमार किसका नाम है? तो बर्मा का। इनमें से रबी फसल नहीं है कौन सी? तो यहाँ पे मकई। हरियाणा में हरी भूमि समाचार पत्र किस नगर से निकाला जाता है? रोहतक से। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। एंजाइम क्या है? प्रोटीन होते हैं। छुडानी धाम कहाँ पे है? झज्जर के अंदर है। संबंध किस महापुरुष से है? तो इसका संत गरीबदास से, संत जिसने गरीब ग्रंथ लिखी थी, इसको रतन सागर भी कहते हैं। गोवा राज्य में कितने जिले हैं? तो 2 ही जिले हैं। 73 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं भाई। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है सूर्य की रोशनी से? तो विटामिन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर नहीं जाता? NH5। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम। अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति हाइपर इन्फ्लेक्शन का परिणाम क्या होगा? मुद्रा की कीमत में गिरावट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? यमुनानगर। कथकली किस राज्य का नृत्य है? केरल का। बिरजू महाराज के लिए प्रसिद्ध है कथक नृत्य। रेवा इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। उसके बाद ये एक पैसेज आ गया था भाई, इसको तो पढ़ के आप कर ही सकते हो क्वेश्चन। ये पैसेज पे है, पैसेज को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द राइटर लाइफ इज इंडीड, ये यहाँ तक है। द वर्ड लुक लाइक ग्लास, द फिगर ऑफ स्पीच साउंड इन दिस अबव सेंटेंसेस, स्माइल, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। 86 नंबर का क्या आ जाएगा? चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड डेनियल, तो डेना मना करना, एक्सेप्टेंस हो जाएगा। उसके बाद है आई शैल, एरर बताना है। आई शैल गो टू ऑस्ट्रेलिया फॉर हायर स्टडीज इफ़ यू लाइक,
इफ़ यू लाइक इट नहीं, यहाँ पे एरर इट नहीं लगेगा भाई, वेदर और नोट इस तरह कुछ लगेगा। इफ़ यू लाइक इट, ये ऑप्शन नंबर 3 में एरर हो जाएगा। दे रिफ्यूज्ड दे रिफ्यूज्ड आई स्टेइंग इन दैट होटल एज इट वाज टू क्राउडेड। इट वाज ओवर क्राउडेड हो जाएगा यहाँ पे ओवर क्राउडेड हो जाएगा भाई, इट वाज टू नहीं लगेगा। उसके बाद है द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड इन ए कैपिटल सेचुराइन। सेचुराइन का अपोजिट वर्ड हो जाएगा, सेचुराइन मतलब होता है उदास होना, निराश होना, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा चीयरफुल। चीयरफुल, जॉयफुल, चीयरफुल मतलब खुशी से। उसके बाद है मिस एप्रीहेंड। मिस एप्रीहेंड है मतलब गलत समझना, किसी को गलत समझ लेना, मिस एप्रीहेंड, तो इसका हो जाएगा अंडरस्टैंड, ऑप्शन नंबर 3। नीचे दिए गए का विलोम के सदुपयोग का हो जाएगा दुरुपयोग, और दुराचार का क्या हो जाएगा, सदाचार हो जाएगा, दुराचार का सदाचार। और तत्सम बताना है, सात का क्या हो जाएगा तत्सम, जिस तरह संस्कृत में होता है मतलब शपथ है। नींद का क्या हो जाएगा निद्रा। 95 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं भाई, बहुत ही जल्दी 100 कंप्लीट हो जाएंगे। 7.5 हिंदी में 7 से 1/5, 7.5 लिखेंगे इसको। मीठा शब्द का भाववाचक क्या हो जाएगा, मीठा का मिठास हो जाएगा। विजातीय शब्द को चुनकर कॉफ़ी, चाय, दूध, भात, ऑप्शन नंबर 4। विजातीय मतलब अलग ढूंढना था इसमें से अलग। उसके बाद है दोस्त का विरोध क्या हो जाएगा, दोस्त का उल्टा हो जाएगा दुश्मन। बुरा का क्या हो जाएगा भाववाचक बुराई हो जाएगा। और इस इनमें सही अक्षर विनाश का शब्द है, तो यहाँ पे क्या है अध्यापक है, अध्यापक। तो ये 100 क्वेश्चन भाई कंप्लीट कर दिए बिल्कुल एज इट इज़ पेपर हरियाणा HSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया हरियाणा फील्ड इंस्पेक्टर स्टोर 2017। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।